नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। आसिम मुनीर ट्रंप के साथ लंच करते रह गए और शशि थरूर ने बाजी मार ली। अमेरिका ने सीधे तौर पर मान लिया है कि टीआरएफ एक आतंकी संगठन है और अमेरिका ने आधिकारिक रूप से इसे घोषित भी कर दिया है। और कहा जा रहा है इन सबके पीछे शशि थरूर हैं, एक ऐसा नाम जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को मजबूती देने के लिए हमेशा सक्रिय रहा है। इस बार उन्होंने जो भूमिका निभाई है वो भारत की कूटनीतिक सफलता की एक ऐतिहासिक अध्याय बन गई है। बात है ऑपरेशन सिंदूर की, जिसे पहलगाम हमले के बाद भारत ने अंजाम दिया था। इस हमले में 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोष हिंदू टूरिस्ट की जान चली गई थी। हमला भयावह था। आतंकियों ने पहले पहचान पूछी, फिर हमला किया। इस हमले की जिम्मेदारी ली थी टीआरएफ ने, जो लश्कर तैयबा की एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। भारत ने अपनी डेलीगेशन भेजी, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब किया। थरूर ने अमेरिका में न सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व बल्कि खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के सामने भी अपनी बात रखी। पाकिस्तान की ओर से इस बीच एक प्रयास जरूर हुआ। आईएसआई प्रमुख आसिम मुनीर ने खुद अमेरिका पहुंचकर अपनी तरफ से कोशिश की कि टीआरएफ पर कार्रवाई ना हो, लेकिन उनकी मुलाकात केवल औपचारिकता बनकर रह गई। अमेरिका को थरूर द्वारा दिए गए तथ्यों और दस्तावेजों ने सोचने पर मजबूर कर दिया। इस कूटनीतिक प्रयास का असर आखिरकार 17 जुलाई 2025 को देखने को मिला, जब अमेरिका ने टीआरएफ को आधिकारिक रूप से उग्र संगठन घोषित कर दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शुक्रवार को बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। मार्को रूबियो ने बयान में लिखा, लश्कर तैयबा का एक मुखौटा और प्रॉक्सी टीआरएफ ने 22 अप्रैल 2025 को भारत के पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। यह 2008 में मुंबई हमलों के बाद लश्कर का भारत में नागरिक पर हमला किया गया सबसे घातक हमला था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टीआरएफ पर अमेरिकी प्रबंध के बाद एक्स पर लिखा, भारत अमेरिका आतंकवाद विरोध सहयोग की मजबूत पुष्टि हुई है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो को धन्यवाद कि उन्होंने टीआरएफ को विदेशी आतंकी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकी घोषित किया। टीआरएफ ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस, यह केवल एक निर्णय नहीं था, बल्कि यह भारत की उस कंटिन्यूअस लड़ाई की मान्यता थी जो लंबे समय से भारत लड़ रहा है। इस फैसले से पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर झटका लगा है। टीआरएफ के खिलाफ इस बात की कार्रवाई का मतलब है कि अब इसकी फंडिंग, सहयोग और उससे जुड़े किसी भी व्यक्ति या संगठन पर अमेरिकी की कड़ी निगरानी रहेगी। इससे पाकिस्तान की छवि और अधिक धूमिल हुई है, क्योंकि टीआरएफ की जड़ें पाकिस्तान में ही हैं और इसे वहीं से समर्थन मिलता है। इस पूरे घटनाक्रम में शशि थरूर की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। उन्होंने बिना किसी राजनीतिक रंग या पक्षपात के यह सिर्फ भारत के हित में कार्य किया। यह भारत की परिपक्व लोकतांत्रिक परंपरा को भी दिखाता है, जहां किसी विपक्षी नेता को भी इतना महत्वपूर्ण कार्यभार सौंपा जा सकता है। अब आगे का रास्ता पाकिस्तान के लिए है और पाकिस्तान के लिए रास्ता बहुत कठिन होने वाला है। दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों में से एक द्वारा टीआरएफ के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई इस बात का संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब पाकिस्तान के कथित दोहरे रवैये को लेकर ज्यादा भ्रम में नहीं रहने वाला। भारत अब इसी कूटनीतिक रणनीति के साथ बाकी देशों को भी टीआरएफ के खिलाफ खड़ा करने की दिशा में बढ़ेगा। इस पूरी प्रक्रिया में भारत ने जिस धैर्य, विवेक और रणनीति का प्रदर्शन किया है वो उदाहरण देने योग्य है। जहां एक तरफ सैनिकों ने सीमाओं पर जवाब दिया, वहीं दूसरी तरफ शशि थरूर जैसे एक्सपीरियंस डिप्लोमैट ने विदेशों में भारत की सशक्त आवाज बनकर दुनिया को सच दिखाया। यह केवल भारत की जीत नहीं है, यह उन निर्दोष लोगों की आत्मा को भी श्रद्धांजलि है जो पहलगाम हमले में मारे गए थे। अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की आवाज को गंभीरता से सुना जा सकता है और इसका श्रेय उस चुपचाप लेकिन प्रभावशाली प्रयास को जाता है जो शशि थरूर और ऑपरेशन सिंदूर की टीम ने अंजाम दिया। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा और मैं तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।